हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा होगा, बट आपको पता है ना कि मैं ए टू जेड स्टडी का संचालक धीरज कुमार कभी भी आपको वैकेंसी से लेके या फिर किसी भी चीज़ से लेके गलत अपडेट नहीं देता हूँ। अभी सरकारी रिजल्ट या फिर सरकारी रिजल्ट.com करके वेबसाइट है, और सरकारी नौकरी या फिर कुछ ऐसा करके वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट्स क्या करते हैं ना कि नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट से पहले ही वो नोटिफिकेशन डाल देते हैं अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट से पहले, जो कि 1000% ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है। और देखना, ये मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो सरकारी रिजल्ट से मैंने डाउनलोड किया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने कहा था कि अगली वैकेंसी जो है वो होगी ये होगी 01/2023 करके आएगी, और इसको मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी तैयारी अब धड़ाधड़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एफ कैट का भी मेरा एग्ज़ाम है, और इसके बाद से तैयारी में थोड़ा सा चार चांद लगा दूंगा। अभी 1-2 वीडियोस आ रही है, आयुष सर आपको पढ़ा रहे हैं। और 27 तारीख को एग्ज़ाम है एफ कैट का पटना में। उसके बाद में जो है ना आपकी तैयारी 1000% रॉकेट की स्पीड से वहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब से स्टार्ट होगा। ये 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, 22 सितंबर के बीच में। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। मैंने बोल रहा था ना कि वैकेंसी आएगी आएगी, 1-1.5 महीना डिले है, बट आएगी जरूर। यहीं पे अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें गाइस, यहाँ पे देखो तीनों का डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा डिफरेंट देता है। थोड़ा सा नीचे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दूं। देखो, वहीं पे डीबी के बारे में अगर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे होगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 तक के बीच में, और साथ में ये डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, मेरे को आपको बता रहा हूँ कि इनके बीच में जो चीज़ है, ये कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी हो तो इसके अलावा 3 साल और मिल जाएगा, 22 साल प्लस में 3 साल, 25 साल तक आप अप्लाई कर पाओगे। SC ST हो तो 27 साल तक आप अप्लाई कर पाते हो। जनरल को और EWS को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है वो देख लो। देखो, यहाँ पे GD के अंदर टोटल 87 वैकेंसी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, इस बार वैकेंसीज फिर से कम की गई हैं। वहीं पे DV के अंदर जो है, और सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, GD के अंदर 225 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर देखो 40 वैकेंसीज है, पिछली बार से बढ़ी है। पिछली बार शायद 30 ही वैकेंसी थी ना, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। इस बार वैकेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है सबके अंदर। वहीं पे मैकेनिकल के अंदर, यांत्रिक के अंदर 16 वैकेंसीज है। और देखो, इलेक्ट्रिकल के अंदर 10 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 9। तो पिछली बार, अगर मुझे जहाँ तक याद पा रहा है कि 30 या 35 वैकेंसी थी ना DV के अंदर, इस बार 40 है, ठीक है। तो जो भी है वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, ठीक है ना। और इन सब की, कुछ लोग नए बच्चे आए होंगे तो वो लोग पूछेंगे सर वो बता दो एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसको भर सकते हैं। मैं बता दूंगा इस आपको कि जितने भी बच्चे GD के लिए भर रहे हैं वो 10th+2 पास होने चाहिए। और कितना परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, बस 10th+2 पास हो आप फिजिक्स मैथ से, तो आप इस भर सकते हो। मतलब 12th क्लास में फिजिक्स एंड मैथ है तो आप GD के लिए भर सकते हो। और DB के लिए जो भरना चाहते हो वो बस 10th पास मांग रहे हैं। 12th में आप आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी है, बायोलॉजी है, साइंस है, उससे मतलब नहीं है। बस आप 10th पास हो, कितना भी परसेंट है सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा DB का, ठीक है। तो 10th पास पे होता है। GD में समझ में आ गया कि 12th पास हो फिजिक्स मैथ के साथ, कितना भी परसेंट है, 3rd डिवीजन भी है, तो आपका एडमिट कार्ड आ ही जाता है। वहीं पे यांत्रिक में आपको समझ में आ रहा है, 10th पास के साथ साथ ना आपको ये चीज़ मांगते हैं, डिप्लोमा मांग लेते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा जो भी है अपना, यहाँ से आप पढ़ लेना, किस, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सभी चीज़ें हैं, तो डिप्लोमा की होना चाहिए, वही अंतर के लिए भर सकते हैं। बट ये मैं बता दूं कि ये TOD के अंदर नहीं आया हुआ है, पहली बात तो ये। कोई भी अग्निपथ का स्कीम इसके अंदर अप्लाई नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। और नहीं, ऑन इंडियन मेल्स के लिए जो इंडिया के सिटीज़न है। जैसे एयरफोर्स में नेपाल के सिटीज़न को भी कहा गया था, बट इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि नेपाल के सिटीज़न के लिए, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया के सिटीज़न का है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिखा होगा, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है मेल इंडियन सिटीज़न, ठीक है, ओनली ये चीज़ कहा जा रहा है। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर का। बाकी ठीक है, फिर भी चलो ऊपर से जाके और मतलब कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो कि इस फॉर्म के अंदर है। तो ये तो मेनली डेट है आपका, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं फॉर्म वीडियोस बनेंगी। अभी तो फॉर्म आया ही है। और सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो कि एग्ज़ाम डेट वगैरह है उसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। सिलेबस आपका एज इट इज़ वही सब कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिलेबस सेम टू सेम। और नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसमें दे रखा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिलेबस सेम है। अब हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो जो चीज़ है। एग्ज़ाम डेट शायद नीचे दे रखा होगा इसके अंदर, हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं वीडियो को रोक के इसका।
तो देखो आपका एग्ज़ाम डेट ये रहा। देखो जितना भी है सबका एग्ज़ाम तो लगभग साथ ही साथ होता है ना, जीडीबी आंतरिक सबका। तो देखो यहाँ पे मिड नवंबर में दे रखा है, इंड या फिर मिड, समझ लो इंड नवंबर में ही होगा, ठीक है। स्टेज 2 आपका जनवरी में होगा, स्टेज 3 आपका मई में होगा। तो नवंबर लास्ट में आपका जो है ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम इन्होंने ये लोग लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, एग्ज़ाम डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका फॉर्म अप्लाई होगा 8 सितंबर से। तो अक्टूबर नवंबर मतलब एक तरीके से 2 मंथ आपको दिया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए फॉर्म अप्लाई होने से, ठीक है। तो मैं पहले से करता कि आपका थोड़ा सा 1 डेढ़ महीने फॉर्म इस बार वैकेंसी डिले होगी, बट जो चीज़ें हैं सब कुछ पहले वाली ही चीज़ें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिसका आधार में कुछ गलती है वो अभी टाइम में सुधरवा लो। और देखो अभी ये डेट क्या है, आज का डेट है 24 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त, ठीक है। तो अभी से जो बच्चे हैं ना, तो जिसके पास ओबीसी नहीं है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, अपना अपना बनवा लो। एससी और एसटी का कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नहीं है बनवा लो, क्योंकि 8 सितंबर से लेके जो लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट क्या है मैं फिर से एक बार देख लूँ, लास्ट डेट तक का वैलिड होता है, ठीक है। 22 सितंबर से पहले आपका सारा चीज़ें बन जाना चाहिए। 22 सितंबर से पहले, ध्यान सुनो, 22 सितंबर से पहले आपको ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस एससी सर्टिफिकेट या फिर एसटी सर्टिफिकेट, सब के सब 22 सितंबर से पहले तक आप बनवा लो, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियसली लेके ज़रा ध्यान देना। मतलब वो चीज़ें नहीं कि बाद में हमको पता नहीं था, ये नहीं था। तो और अभी से इस वीडियो को फॉलो करो और ए टू जेड स्टडी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो आप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पे कोस्ट गार्ड के अंदर, आईसीसी के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी नहीं मतलब सिलेक्शन दिलाने वाला चैनल पिछली बार हम ही लोग थे, ए टू जेड स्टडी। और ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे रिजल्ट दे दूंगा कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ था। बहुत सारे अराउंड, मतलब मैं कह दूं यहाँ पे 500 से 600 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिजल्ट सेंड किया था। खुशी का मतलब कोई ठिकाना नहीं था। क्वेश्चंस अराउंड 90% पूछे गए थे ए टू जेड स्टडी से। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बस खुशी मनाओ और वैकेंसी का जो वेट था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटिफिकेशन को या तो सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड कर लो या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी गाइज फिर से कह रहा हूँ कि एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। क्योंकि बिहार वाले जो है बच्चे वो खास करके 2 टाइप का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, एक बिहार गवर्नमेंट का अलग बनता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाना। और ईडब्ल्यूएस तो सबका एक ही बनता है मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो भी डाउट था मैंने आपको बता दिया। और चलो फिर अब प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं और मैं भी आयुष सर को थोड़ा अलर्ट करूँगा। और मैं बहुत दिन से सुस्त पड़ा हुआ था, मैं अपने रिवीजन पे पड़ा हुआ था, बिकॉज मेरे पास भी टाइम मिला नहीं था अपना एग्ज़ाम के लिए। आपको मैं पढ़ा रहा था तो मुझे एफकेट एग्ज़ाम के लिए रिवीजन का टाइम नहीं मिला था, तो मैं वो रिवीजन कर रहा था, ठीक है। बट मैं अब एक्टिव हो जाऊँगा, तो रेडी हो जाओ, चलो फिर तैयारी में जान लगाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।